भाई पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि साइम अयूब तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन उनकी जगह 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के विनर की एंट्री हो गई है। दूसरी तरफ एक से एक धाकड़ खिलाड़ी पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आए। क्या कमाल की बात चल रही है दोस्त। होस्ट नेशन है, सबसे ज्यादा लेट ले रहे हैं, सबसे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी भी तो तंदुरुस्त वापसी आ रहे हैं। भाई जो मेजर डिले है इस होस्ट नेशन के, क्योंकि अभी स्क्वाड ऑफिशियल तो अनाउंस किया नहीं है, लेकिन उनके पास जो साइम अयूब है ना, उनके ओपनर दोस्त, वो इंजर्ड है। भागते हुए गिर गए थे, फिर एंकल इंजरी हो गई थी। आज जो साउथ अफ्रीका में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था जनवरी में, उस वक्त ये चीज हो गई थी और उस वक्त कहा गया कि साइम अयूब 6 हफ्ते के रेस्ट पे रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर्स के पास गए लंदन में, तो फिर दोस्त मामला सही नहीं हुआ। कहा गया कि जो इंडिया के अगेंस्ट मैच है शायद उसमें अवेलेबल ना हो। लेकिन जो पाकिस्तान के चीफ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ यानी कि मोहसिन नकवी, उन्होंने क्लियर कह दिया कि मैं एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब का रिस्क लेने भी नहीं वाला, क्योंकि उसका बहुत लंबा करियर अभी पड़ा है। तो दोस्त वो तो अवेलेबल नहीं होंगे। और कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम साइम अयूब को रिस्क नहीं दे सकते, उसका करियर बहुत लंबा है। अब साइम अयूब का जो प्लास्टर है उसके पैर पे, वो 2 से 3 दिन में हट जाएगा और उसके बाद वो फिर रिहैब में जाएंगे, फिर वो प्रैक्टिस होगी और उसके बाद पता चलेगा कि साइम अयूब 19 फरवरी से हो रही चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा हो पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन साइम अयूब नहीं तो फिर कौन? क्योंकि देखो साइम अयूब एक ताबड़तोड़ ओपनर है और फियर्स ओपनर जिसे कहते हैं ना, जो आके पावर हिटिंग करता है। लेकिन वो कुछ ऐसा ही काम कौन करते थे? फखर जमान। लंबे वक्त से पाकिस्तान की टीम से बाहर चल रहे हैं। और लंबे वक्त से क्यों, मैं सीधा कहूं ना, जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था तब एक ट्वीट आया, उसके बाद से फखर जमान टीम से गायब हो गए हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फखर जमान साइम अयूब को रिप्लेस करेंगे और फिर से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, शतक जड़ा था फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह की, वो नो बॉल आउट हो गए थे, लेकिन फिर दोस्त धमाका उठा। उसके बाद कब खेलते नजर आए थे? ओडीआई दिसंबर 2023 में खेला था। उसके पहले क्या खेला था? उसके पहले वर्ल्ड कप खेला था, जहां पर ताबड़तोड़ परफॉर्म भी किया था। पाकिस्तान के कंसर्न यहीं पे खत्म नहीं होते दोस्त। अब्दुल्ला शफीक बेइंतहा खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। जो 3 लगातार ओडीआई डक आए थे, भैया वहां पर कहा कि अब्दुल्ला शफीक का क्या करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में डालेंगे? चलो ये तो कमजोरी हो गई। साइम अयूब नहीं है, इंडिया का फायदा। अब्दुल्ला शफीक, इनकी जगह कहा जा रहा है कोई और नहीं बल्कि शान मसूद या फिर इमामुल हक। इमामुल हक मेरे हिसाब से एक अच्छा ओपनिंग प्लेयर फखर जमान इमामुल हक हो सकता है। शान मसूद मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे सही। बाकी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर राशिद लतीफ ये भी कह रहे हैं भैया साइम अयूब इंजर्ड है, शफीक बेकार है, तो एक काम करते हैं आप कुछ और को देखिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके पास ना तो अयूब है, ना ही आपके पास अब्दुल्ला शफीक हैं, तो फिर बचता कौन है? अब देखो फखर जमान हो गए और शान मसूद, अब इमामुल हक, ये हो गए 3। इसके बाद मेरे ख्याल से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवानी तो कंफर्म है, हारिस रऊफ, शाहिन अफरीदी ये भी कंफर्म है। तो इस तरीके से मोटे मोटे तौर पर एक टीम तो बन रही है। लेकिन अब इसके आगे क्या आएगा कहानी? आप जिस तरीके से बॉलर में देखेंगे उसमें नसीम शाह भी कंफर्म है मेरे हिसाब से। मोरलेस ये 3 बॉलर सेम रहने वाले हैं। ओपनिंग के तौर पर आपको फखर जमान दिखेंगे, उनके साथ में इमामुल हक, नंबर 3 पर बाबर आजम दिखेंगे, फिर उसके बाद आपको मोहम्मद रिजवान दिखेंगे। मेरे हिसाब से ओडीआई में कैप्टन रिजवान रहने वाले हैं और उन्हीं के साथ जाएंगे। अब बचता है स्पिन डिपार्टमेंट में। स्पिन डिपार्टमेंट में देखो सिंपल सी कही जा रही है कि अबरार अहमद की तरफ देखा जाएगा, सलमान अली आगा की तरफ देखा जाएगा। इन दोनों को बहुत ज्यादा मैचेस दिए भी गए हैं और टॉप एक तरीके से स्पिनर है फिलहाल इनके पास। अब आते हैं दोस्त आगा सलमान की बात करूं तो एक ऑलराउंडर है। हमने देखा था जो टूर हुए थे उसमें भी काफी ज्यादा आपको एक स्पिनर के तौर पर भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा एक स्पिनर और मेरे जहन में आ रहा है, अभी वो था सुफियान मुकीम। दोस्त बड़ा अच्छा रहा था जिम्बाब्वे के खिलाफ, गजब के तरीके से रहा था। तो मेरे ख्याल से फैसल अकरम, सलमान अली आगा और सुफियान मुकीम ये एक तरीके से ऑप्शन रहेंगे। अब अगर बात करें स्क्वाड की तो मोटे मोटे तौर पर आप भैया सीधा नाम लीजिए। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान का कप्तान है, सबसे पहले उनका नाम आएगा। उसके बाद बाबर आजम,
ये एक नाम जरूर रहेगा। फिर फखर जमान है, कामरान गुलाम है। इसके अलावा इमामुल हक मेरे हिसाब से होने चाहिए, बाकी हो सकता है शान मसूद की भी एंट्री हो सकती है, बट मेरे हिसाब से इमामुल हक की जगह ज्यादा बनती है, ज्यादा कैपेबल वो रहेंगे, मेरे हिसाब से ज्यादा सही भी वो रहेंगे। अगला नाम तैयब ताहिर, इरफान खान ऑलराउंडर में रहेंगे। फिर आते हैं सूफियान मुकीम स्पिनर, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह ये भी रहेंगे, लेकिन मोरलेस जो 3 प्लेयर खेलने वाले रहेंगे मेरे हिसाब से पेसर अगर खेलेंगे तो नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ये रहेंगे। इसके अलावा स्पिन ऑप्शन में वही जो मैंने बताया था, सलमान अली आगा, अबरार अहमद और फैसल अकरम, ये 3 रहने वाले हैं। तो कुल मिला के ये 15 लोग पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में हो सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।